नमस्ते दोस्तों, आपके प्रेम पढ़ाई में आपका स्वागत है। ये आध्यात्मिक संचार 11 है। चलो हम इसमें कूद पड़ते हैं। हमारी समग्र ऊर्जा है। यह आपके व्यक्ति की ऊर्जा है। यह आपकी ऊर्जा है। चलो हम आपके व्यक्ति पर जल्दी से ध्यान केंद्रित करते हैं। ठीक है, तो आपका व्यक्ति इस समय एक ऐसी स्थिति में है जहां वे वास्तव में परेशान है। आपके पास सोने के पंख हैं, आपके पास भी है। मुझे लगता है कि ये जेड है, गहने जो आपके लिए गूंज सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसा है कि आपका व्यक्ति बहुत परेशान है और ये एक ऐसी ऊर्जा के रूप में भी आ रहा है जो बहुत कच्ची है, लेकिन यह भी बहुत सरल है। बहुत परेशान, और ये एक ऐसी ऊर्जा के रूप में भी आ रहा है जो बहुत कच्ची है, लेकिन ये भी बहुत सरल है। इस ऊर्जा में ऐसा लगता है कि आपका व्यक्ति बहुत दुख में है। वे पिछले कार्यों के लिए बहुत पछतावे में है। कि आपका व्यक्ति वास्तव में बहुत दुख में है। वे पिछले कार्यों के लिए बहुत पछतावे में हैं। जिन तरीके से उन्होंने चीज़ों को सँभाला है, उनके जीवन के जिस तरीके से वे रहे हैं, जो भी हो। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि आप में से कुछ के लिए यह व्यक्ति, और आप शायद उनसे बात करना भी बंद कर चुके हैं या आपने सीमाएँ निर्धारित की होंगी। हालाँकि इस व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ है जिसमें बहुत अधिक अफ़सोस है और बहुत अधिक पश्चाताप भी है। क्योंकि मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के साथ किसी कारण से उन्हें ऐसा लगता है कि वे अपने जीवन के किसी न किसी क्षेत्र में कम पड़ गए हैं, और ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण नुकसान का कारण बना है। भले ही आप और वे एक खूबसूरत रिश्ते में हों, इस व्यक्ति के बारे में कुछ ऐसा है जो वास्तव में पीछे मुड़कर सोच रहा है। यह मुझे कपों के 5 और कपों के 6 जैसी ऊर्जा दे रहा है, जहां वे वास्तव में पीछे मुड़कर देख रहे हैं। जब उन्होंने आपसे मुलाकात की, अगर उन्होंने एक अलग कदम उठाया होता तो क्या चीज़ें अभी भी वैसी ही होती? क्या चीज़ें बेहतर होती? क्या वे अभी भी सक्षम होंगे आपको अपने जीवन में रखने के लिए? उनमें से कुछ के लिए, आप में से जो अपने व्यक्ति के साथ संवाद में नहीं हैं या उनके साथ संबंध में नहीं हैं, वे बहुत दुखी हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, सारा काम जो वे कर रहे थे, जिसे शायद आपने भी नोटिस नहीं किया, आप उनके लिए अंत में एक इनाम थे। मुझे लगता है कि आप वास्तव में, और आपने वास्तव में इस व्यक्ति को बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। आपने इस व्यक्ति को उनके असली रास्ते चलने के लिए प्रोत्साहित किया। आपने इस व्यक्ति को भगवान, आध्यात्मिकता या जो भी हो के साथ जागरूक किया है। और इस पूरे समय के दौरान जो भी दुख आपने महसूस किया है, वह मुझे भी महसूस हुआ है। इस बारे में कुछ है। इस व्यक्ति के साथ भारी आ रहा है। पंख महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आप शायद पंख देख रहे होंगे। लेकिन मुझे बस ये महसूस होता है कि यह व्यक्ति रो रहा है। ये ऐसा है, वे वास्तव में परेशान हैं। और मुझे लगता है कि यह व्यक्ति परेशान है क्योंकि उनकी तीसरी आंख खुली है। और एक बार जब आप वह तीसरी आंख खोलते हैं, तो आप समझना शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें एक निश्चित जटिलता तक पहुंच जाती हैं जिसे शायद आप पहले नहीं समझते थे। और ये व्यक्ति, वे आशीर्वाद खोजने की कोशिश कर रहे हैं। वे खुशी खोजने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन खुशी खोजना मुश्किल है क्योंकि आप हमेशा उनकी खुशी थे। आप उनकी खुशी की जगह थे। और यह एक ऐसा व्यक्ति है जो निश्चित रूप से एक शोक प्रक्रिया से गुजर रहा है। लेकिन इस शोक प्रक्रिया में यह वास्तव में उन्हें उनकी आंतरिक शक्ति, उनके आंतरिक सामर्थ्य और उनकी आंतरिक बुद्धि की ओर ले जा रहा है। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके व्यक्ति को महत्वपूर्ण कर्म मिल रहा है। क्या इस व्यक्ति के साथ बहुत सारी पाबंदियां थीं? मकर में आपके पास मेष ऊर्जा भी है, पहले घर में, जहां उन्होंने अपनी आत्म अभिव्यक्ति में बहुत सीमित महसूस किया। यह भी एक ऐसा व्यक्ति है जो रिश्तों में हमेशा गहराई की कमी महसूस करता था। मतलब वे कभी भी किसी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़े या शामिल नहीं होते थे, क्योंकि छोटिल होने का विचार ऐसा था जिसे वे नहीं करना चाहते थे। यह भी एक ऐसा व्यक्ति है जो आपकी प्रेम के लिए खुद को अयोग्य और अयोग्य महसूस करता था। और इन आत्मसीमित विश्वासों के कारण
यह अंततः इस व्यक्ति को जो हुआ है, एक महत्वपूर्ण मात्रा में दुख। यहाँ बहुत दर्द है, अतीत का दर्द, भविष्य के बारे में चिंतित, बहुत अधिक संतुष्ट हो जाने के बारे में, असुरक्षित, क्योंकि मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के बारे में आपको जो बात नहीं पता हो सकती है वह यह है कि वे बहुत जुड़े हुए हैं और वे आपसे बहुत जुड़े हुए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये व्यक्ति, जो भी आपका प्रेम है, उन्हें यह महत्वपूर्ण यात्रा पर जाना पड़ा ताकि वे यह जान सकें कि वे कौन हैं। और जैसे जैसे वे इस गहरे सफर में गए, यह उनके ध्यान को फिर से ढालने या बदलने लगा और इसने वास्तव में कुछ घावों को खोल दिया। जहां इस व्यक्ति को शायद ऐसा लगा कि वे कभी भी पर्याप्त नहीं थे, जहां उन्हें हमेशा कुछ साबित करने की भावना थी, लेकिन आपके व्यक्ति के साथ एक ऊर्जा है जहां यह वास्तव में उनके अपने त्वचा में सहज होने के बारे में है। उनका इस प्रक्रिया में यह जानना कि वे कौन हैं। और मुझे लगता है कि यही कारण है कि आपकी ऊर्जा मार्गदर्शित पाठ के रूप में आ रही है। आप और यह व्यक्ति एक कारण से एक दूसरे की ओर लाए गए थे। ज्यादातर संभावना है कि आप कुछ ऐसी परिस्थितियों में मिले होंगे जो सामान्य नहीं थी या उतनी सामान्य नहीं थी, जैसे ओह मैं तुमसे स्कूल में मिला। आप में से कुछ ने शायद उन्हें स्कूल में मिला होगा और फिर ब्रेकअप किया और सालों बाद फिर से जुड़े। आप इस व्यक्ति से काम पर मिले होंगे और प्यार में पड़ गए। शायद आप अपने बॉस से प्यार में पड़ गए या आप किसी से प्यार में पड़ गए। आप जानते हैं, किसी के साथ जो आप काम करते हैं, या शायद आप किसी से ऑनलाइन प्यार में पड़ गए, एक अलग देश में, विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमियों के साथ। हालांकि दिन के अंत में आप इस व्यक्ति के पास अच्छे के लिए लाए गए थे। आप इस व्यक्ति के पास सिखाने के लिए लाए गए थे, लेकिन सिखाने के संदर्भ में शिक्षक छात्र बन जाते हैं। तो इस व्यक्ति ने आपको भी बहुत कुछ सिखाया है और आपने वास्तव में इस अवसर को अपनाया है। इसने आपको वास्तव में विकसित होने और अपने जीवन में रास्ता बनाने की अनुमति दी है। अब इस व्यक्ति के साथ यह ऊर्जा, इस व्यक्ति के साथ ऐसा लगता है कि वहां बहुत सारे भावनात्मक अवरोध थे, और एकमात्र तरीका जिससे आप वास्तव में उस कठोर बाहरी आवरण में प्रवेश कर सकें, उस कठोर बाहरी आवरण, उस कठोरता, इसके साथ शुक्र और कर्क। शुक्र और कर्क, प्यार, वे पोषण करते हैं, वे किसी से प्यार करते हैं, वे किसी को दिखाते हैं कि आप बहुत से लोगों के लिए प्यार किए जाते हैं। आप एक माँ हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि कर्क माँ से जुड़ा होता है, और यह दिलचस्प है क्योंकि शनि मकर से जुड़ा होता है जो पिता है। तो आपके पास माँ और पिता हैं। आपके पास टकराती हुई ऊर्जा है, आपके पास यह ऊर्जा है जो बहुत सीमित है। एक पुरुष दृष्टिकोण से ये मायने नहीं रखता कि आप एक पुरुष हैं और आप ये किसी महिला के लिए देख रहे हैं। कभी कभी ऊर्जा पलट जाती है ना? तो जो भी व्यक्ति आप संभाल रहे हैं, अगर आप किसी महिला के साथ हैं और आप ये किसी महिला के लिए देख रहे हैं, वे बहुत दर्द में हैं। उनकी अपनी सीमाओं के कारण, क्योंकि वे कहानी को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे, दृश्य, सब कुछ। लेकिन जब बात आपकी आती है तो आप प्रेमी हैं। आप इस व्यक्ति से प्यार करना चाहते थे। आप इस व्यक्ति को दिखाना चाहते थे कि वे अद्भुत हैं, कि वे आशावादी हो सकते हैं, कि वे कर सकते हैं, कि आप उन्हें दिखा सकते हैं कि वे आप पर भरोसा कर सकते हैं, और कि आप उनसे कुछ नहीं चाहते, लेकिन उनके लिए खुश रहना, उनके लिए शांति में रहना और उनके लिए सफल होना जरूरी है। यहां कुछ ऐसा है जहां मुझे लगता है कि आप बहुत मार्गदर्शित थे इस व्यक्ति, हाँ, इस इंसान के लिए, उन्हें पोषण देने के लिए, उन्हें इस तरह से प्यार करने के लिए कि शायद उन्हें पहले कभी प्यार नहीं मिला। मैं भी बहुत मजबूती से इकट्ठा कर रहा हूं इस व्यक्ति के साथ कि वे समझना शुरू कर रहे हैं क्यों आप उनके जीवन में आए।
और मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ खास करने की जरूरत थी, कुछ असामान्य या अद्भुत करने की, उन्हें यह दिखाने के लिए कि वे आपसे प्यार करते हैं। दिखाने के लिए, हाँ, उन्हें कि आप उनसे प्यार करते हैं। लेकिन सच ये है, उन्होंने हमेशा आपसे प्यार किया है। और इसके अलावा उनका उच्च आत्मा भी पुनर्मिलन की उतनी ही इच्छा रखता है जितनी आप रखते हैं। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि उनके अतीत की कुछ चीजें, भावनात्मक नुकसान, भावनात्मक दर्द, यह सब सतह पर लाया जा रहा है ताकि इसे ठीक किया जा सके। आपका व्यक्ति अभी एक ऐसी स्थिति में है जहां मुझे बहुत संवेदनशील ऊर्जा मिल रही है। उनसे जुड़ाव या संबंध में एक स्तर की संवेदनशीलता है। यह भी कोई है जिसके बारे में मैं अक्सर सपने देखता हूं। मुझे नफरत है कि मुझे जागना पड़ता है क्योंकि 5D में सब कुछ बहुत खूबसूरत है। ये मेरा पवित्र स्थान है। यहां तक कि जब आपका व्यक्ति सोने जाता है, वे सोचने से नहीं रुक सकते। यह कुछ ऐसा होता जो अपेक्षाकृत रूप से लकवाग्रस्त करने वाला होता। आपके प्रति अत्यधिक आसक्ति, आपसे बात करने की, रिश्ते की तीव्रता, भ्रम। क्योंकि मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के साथ आप और वे वास्तव में महानता में खिलने की क्षमता रखते थे। लेकिन मुझे लगता है कि यह आपके व्यक्ति के लिए किसी भी प्रकार की बाधाओं, किसी भी प्रकार की चुनौतियों को पार करने का एक अवसर था। शायद इसने अतीत में एक प्रकार की सहनशीलता पैदा की, जहां यह व्यक्ति अब और झूठ नहीं बोल सकता। जब आप बने एक जागरूक कब, जब आप इस खरगोश के बिल में गए, वैसे ये आध्यात्मिक संचार 11-11, क्योंकि लोग मेरी चीजें चुराना पसंद करते हैं, सही है उमा। लेकिन यार, मैं अपना विचार खो बैठा। अरे यार, ठीक है, लेकिन मैं करता हूं। मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के साथ आप और वे एक बहुत अलग संबंध रखते हैं। जो भी इसे देख रहा है, आपके और इस व्यक्ति के बीच एक बहुत खास संबंध है। ये प्यार से अलग है, ये वासना से अलग है, ये केवल एक दूसरे की भावनात्मक आवश्यकता से अलग है। यह आप और इस व्यक्ति हैं जो लगातार बाधाओं को तोड़ रहे हैं, नकारात्मक चक्रों को टूटने से रोकें। और ये व्यक्ति इस बात से नफरत करता है कि वे आपके करीब नहीं हैं। वे आपके बगल में जागना चाहते हैं, वे आपको छूना चाहते हैं, वे आपके साथ कॉफी या चाय बनाना चाहते हैं, या भी आपके साथ है। ये ऐसा है जैसे वे उन साधारण पलों का आनंद लेना चाहते हैं। वे रोजमर्रा की जरूरतों का आनंद लेना चाहते हैं। जागना, आपकी दिनचर्या क्या है, वे आपकी दिनचर्या का आनंद लेना चाहते हैं। यह कोई ऐसा है जिसे वे बार बार दिखा रहे हैं। यह व्यक्ति आपको आश्चर्य से देख रहा है। ये ऐसा है जैसे उन्हें पसंद है कि आप जीवन में कैसे चलते हैं, भले ही आपको लगे कि आप एक बेतरतीब स्थिति में हैं। आप जैसे हैं, हे, मुझे नहीं पता कि मैं आ रहा हूं या जा रहा हूं, है ना। भले ही आप वहां हों और आपके बाल बेतरतीब लग रहे हैं, या जो भी हो रहा है ना। ये व्यक्ति कच्चेपन को पसंद करता है। वे तुम्हारे असली होने को पसंद करते हैं। वे तुमसे जुड़ी हर चीज को पसंद करते हैं। मैं वापस उसी तरह जाना चाहता हूं जैसे हम थे। मुझे हमारी याद आती है, उन्हें तुम्हारी दोस्ती की याद आती है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे इस व्यक्ति के लिए एक गहरा पछतावा महसूस हो रहा है। वे अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं, लेकिन मुझे यह भी लगता है कि कभी कभी एक तरह की टाल मटोल होती है। सच्चाई ये है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, और ये पागलपन है क्योंकि मैं अभी अच्छे स्थान पर नहीं हूं। एक प्रतिबद्ध रिश्ते में होना। मैं अपनी वित्तीय स्थिति, अपने करियर को प्राथमिकता दे रहा हूं और अपने भविष्य के बारे में बेहतर निर्णय ले रहा हूं। तो
इस व्यक्ति की समस्या का एक हिस्सा यह है कि मुझे लगता है कि वे वित्त, करियर और धारणा पर बहुत अधिक जोर देते हैं और मुझे लगता है कि यह जाने का गलत तरीका है। तो अगर यह व्यक्ति एक अच्छे स्थान पर वापस जाना चाहता है तो वे उन सभी चीजों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो उन्हें यह भावनात्मक स्थिरता नहीं दे रही हैं। और अगर इस संबंध में कोई भावनात्मक स्थिरता नहीं है तो वे वित्तीय रूप से कुछ खोजने की कोशिश करते रहते हैं या वे कोशिश करते रहते हैं अपने अहंकार मदद करने के लिए कुछ खोजने की कोशिश कर रहे हैं, जब असल में उन्हें बस अपना दिल खोलने की जरूरत है, क्योंकि सच्चाई यह है कि वे तुमसे प्यार करते हैं। यह कोई ऐसा है जिसने दिखावा करने की कोशिश की है कि उसे परवाह नहीं है, लेकिन यह इसके विपरीत है। यह कोई ऐसा है जिसे आपके लिए बहुत सारी भावनाएं हैं। शायद आपके लिए जो समझ में आता है उससे कहीं अधिक भावनाएं हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, शायद ये कार्ड इस वाले के साथ नहीं जाना चाहते, लेकिन आपका व्यक्ति बात करना चाहता है और इसका एक हिस्सा इस वजह से है कि उनकी जिंदगी वैसी नहीं है जैसी दिखती है। यह व्यक्ति महसूस करता है कि इसके अलावा आपके बारे में बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते। इस बोझ के बाहरी दृष्टिकोण से ही मुझे भी ऐसा लगता है कि यह कोई ऐसा है। सच्चाई क्या है? वे भाग सकते थे या उन्होंने आपको नजरअंदाज कर दिया हो सकता है या गायब हो गए हों। उफ, कनेक्शन। चलो मैं इसे ले लेता हूं ताकि हम एक थंबनेल बना सकें। रुको दोस्तों, ठीक है, तो ये कोई ऐसा है कि आपके संबंध की तीव्रता ने उन्हें जुनूनी महसूस कराया। क्या आप याद कर रहे हैं कि मैंने पहले क्या कहा था? वे जागेंगे, वे भ्रमित होंगे। दिन के समय मैं उनके बारे में क्यों सोच रहा हूं? वे मेरे जागने पर पहला ख्याल होते हैं, वे मेरे सोने पर पहला ख्याल होते हैं जब मैं बेहद व्यस्त होता हूं और मुझे अपने करियर, अपने वित्त पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मैं केवल उन पर ही ध्यान केंद्रित कर सकता हूं। इसलिए उन्होंने अपने करियर को वित्त में प्राथमिकता देने की कोशिश की। ये कोशिश करने के लिए था आपके होने का एहसास, क्योंकि सच्चाई यह थी कि इस व्यक्ति को ऐसा लगा कि उनके पास आपको देने के लिए पर्याप्त नहीं था। मैंने आपको नजरअंदाज किया क्योंकि चीजें बहुत तीव्र हो रही थीं। मैं तुम पर क्रश कर रहा था। मैं लोगों को अपने दिल में इतनी आसानी से नहीं आने देता क्योंकि मुझे भरोसे की समस्या है। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या मजेदार है? मुझे लगता है कि आप दोनों को भरोसे की समस्या है। यही मेरी सोच है। मुझे लगता है कि आप दोनों के पास बचने के मामले में बहुत समान समस्याएं हैं। चिंता, परित्याग। आप में से कुछ के पास कुछ परित्याग की समस्याएं हो सकती हैं। आपके दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ कुछ भरोसे की समस्याएं हो सकती हैं जिन्होंने आपका फायदा उठाया हो सकता है। और इस व्यक्ति के जीवन में लोगों ने शायद उनसे कहा होगा, सुनो, जिस तरह से तुम उस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, तुम इस पर जुनूनी हो रहे हो। यह सामान्य नहीं है, आपको मदद लेनी चाहिए। आपको फिर से ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। ये ऐसा है जैसे मुझे लगता है कि इस व्यक्ति के चारों ओर सभी बहुत भ्रमित थे। गहराई में तीव्रता या यहां तक कि अंदर की गहरी फिक्सेशन। लेकिन देखो, जो सभी ने नहीं देखा, यह था कि आप सभी से बहुत अलग थे। अगर इस व्यक्ति के पास और लोग होते, अगर वे डेटिंग कर रहे होते, अगर वे किसी रिश्ते में होते, तो वे उनके लिए कुछ भी मायने नहीं रखते थे। जिस व्यक्ति को उन्होंने कभी चाहा वह केवल तुम थे, क्योंकि जब वे अपनी आंखें बंद करते हैं तो वे तुम्हें देखते हैं। यह कोई ऐसा है जो महसूस करता है कि वे आपको हर जगह देखते हैं। यह कोई ऐसा है जो आपको हर जगह ढूंढता है, यहां तक कि अगर वे कॉफी ले रहे हैं और आप लोग अलग अलग शहरों या देशों में रहते हैं तो भी वे आपको हर जगह ढूंढते हैं। यहां एक चीज जो बहुत स्पष्ट है वह यह है कि आप किसी और से कितने अलग हैं जो उन्होंने कभी भी मिले हैं।
इसलिए इस व्यक्ति को आपके साथ अन्याय करने के लिए इतना दोषी महसूस होता है क्योंकि आपको इसकी कोई जरूरत नहीं थी। वास्तव में ये मजेदार है क्योंकि मैं आज सुबह या शायद कल रात देर से कुछ पढ़ रहा था और मैं बात कर रहा था कि भगवान की एक पसली या आदम की पसली से ईव बनी, और इसका महत्व यह था कि भगवान ने खोपड़ी का कोई टुकड़ा या ऐसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि मैं इसे आपके संदर्भ में रखूंगा। मैं संदर्भ को समझाने नहीं जा रहा, लेकिन मूल रूप से उस पसली का वह हिस्सा यह ऐसा है जैसे आप उस व्यक्ति के दिल की रक्षा कर रहे हैं। आप इस व्यक्ति को चुनौती देने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप इस व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप इस व्यक्ति का एक हिस्सा हैं। आप इस व्यक्ति के दिल का एक हिस्सा हैं। आप इस व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा हैं। आप इस व्यक्ति की सुरक्षा का एक हिस्सा हैं। एक से अधिक अर्थों में इसलिए आप इस व्यक्ति के लिए अलग महसूस करते हैं, क्योंकि आप घर जैसा महसूस करते हैं, घर जैसा लगता है, क्योंकि आप एक ही कपड़े से बने हैं। आप उसी सामग्री से आते हैं जो वे हैं, उसी से जो सामग्री वे हैं। ये कोई ऐसा है जो अभी बहुत भावुक है, और मुझे लगता है कि यह एक ऐसा व्यक्ति है जो आमतौर पर भावुक नहीं होता, क्योंकि मैं खुद एक भावुक व्यक्ति नहीं हूं। आप मुझसे जानने वाले सभी लोगों से पूछ सकते हैं, सिवाय एक व्यक्ति के जो आपको बताएगा कि मैं सबसे कम भावुक व्यक्ति हूं, जो कि अच्छा नहीं है, लेकिन मेरा मतलब यह है कि मैं इस व्यक्ति के लिए आपकी कितनी अहमियत है उसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं बहुत भावुक हो रहा हूं और मेरे दिल पर एक भारीपन है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये व्यक्ति वे आपको खोने से इतने डरे हुए हैं, लेकिन उन्हें यह भी लगता है कि वे आपको खोने वाले हैं। अगर आप उनके करीब जाते हैं और देखते हैं कि वे उस दृष्टि के नहीं हैं जो आप देखते हैं, यह नहीं समझते हुए कि आप पहले ही सब कुछ देख चुके हैं। सही है। आप इस व्यक्ति के बारे में शायद उनसे भी ज्यादा जानते हैं जितना वे खुद को समझते हैं। मैं खुश हूं कि आप मेरी जिंदगी में आए। मैं अब खुद से प्यार करना सीख रहा हूं। आपका धन्यवाद। आपने महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। तो चलिए यहाँ रुकते हैं उन सभी के लिए जो देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग थोड़ी देर के लिए रुकें और एक पल लें और जैसे अपने आप को यहाँ पीठ थपथपाए, क्योंकि आपने इस व्यक्ति की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है, और इस व्यक्ति के बदलने से वे अन्य लोगों की जिंदगी पर भी प्रभाव डालते रहेंगे, आपकी जागरूकता के कारण, आपके प्यार के कारण। क्योंकि जिस तरह से आप ठीक हो सके, नर्चरिंग करके किसी चीज को किसी को देने के द्वारा। मेरी बचपन की जिंदगी बहुत ही दर्दनाक थी। मैं एक विषाक्त घर में बड़ा हुआ। हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं था, और जिन लोगों पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया उन्होंने मुझे धोखा दिया। सुनो, उन्हें दोस्तों, परिवार द्वारा धोखा दिया गया, भाई बहन। और ये इसलिए है क्योंकि आपके व्यक्ति की रोशनी बहुत खूबसूरत है। आपके व्यक्ति की रोशनी बहुत प्रतिबिंबित होती है और आपके व्यक्ति में एक खास सार है। एक पिछले रिश्ते से भी बहुत दर्द हो सकता है। इसने ब्रेकअप में एक भूमिका निभाई। शायद यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक नकारात्मक स्थिति में भी वापस जा सकता था, क्योंकि वे उसे नियंत्रित कर सकते थे। क्योंकि जब ये आपके बारे में आता है तो यहाँ कुछ ऐसा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके पास नियंत्रण नहीं है, और इस व्यक्ति के साथ नियंत्रण की कमी यह उन्हें डराता है। क्योंकि जब आप उनसे नाराज होते हैं, जब वे आपसे नाराज होते हैं, तो वे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। वे काम करने में असमर्थ हैं, वे सक्षम नहीं हैं नियंत्रित करें। और मुझे लगता है कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ध्यान से देख रहा है, यहां तक कि वे अपने विचारों को कैसे व्यक्त कर रहे हैं, उनकी इच्छाएं। वे बहुत स्पष्ट और बहुत सीधे होना चाहते हैं।
लेकिन जब इस संचार की बात आती है तो सही समय भी होना चाहिए, क्योंकि वे स्थिति को सुधारना चाहते हैं। वे यह भी समझते हैं कि आप बोर हो रहे हैं, आप इस अजीब स्थिति में फंसे हुए थक गए हैं, क्योंकि यह आपके बहुत बेचैन ऊर्जा के बारे में है। यह अजीब क्षेत्र है, क्योंकि यह आपके बहुत बेचैन ऊर्जा के बारे में है। और आपको ऐसा लग सकता है, मुझे नहीं पता कि मैं क्यों बार बार सफेद गुलाब देख रहा हूं। मुझे नहीं पता कि सफेद गुलाब बार बार क्यों सामने आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग शिक्षक हो सकते हैं, या आप किसी न किसी रूप में प्रशिक्षक हो सकते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरों की मदद करने में भाग लेता है। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि यह व्यक्ति आपसे दूर रहने से थक गया है, और जो खालीपन वे महसूस कर रहे हैं उन्होंने इसे अपने पूरे जीवन में महसूस किया है, सिवाय उन क्षणों के जब वे आपके साथ होते हैं। और मुझे लगता है कि यह इस व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण याद दहानी बन गई है कि उन्हें आपके लिए अपनी इच्छा व्यक्त करने का इंतजार ही करना चाहिए, आनंद लेने के लिए या आनंद लेना सीखने के लिए, जो भी आपको पूरा महसूस कराता है, जो भी आपके अंदर की रोशनी को जगाता है, जो भी आपका जुनून है। आप इसे जानते हैं, यह पाठ विशेष है। स्वीकार करें, क्योंकि मुझे लगता है कि आप इसे जानते हैं, वरना आप ये पाठ नहीं देख रहे होते। क्योंकि बहुत से अन्य पाठक हैं, लेकिन यह एक अलग है। जो भी इस पाठ को देख रहा है, यह एक महत्वपूर्ण दिव्य संबंध के बारे में है। यह भगवान द्वारा बनाया गया था। यह एक सामान्य संबंध नहीं है। यह उन लोगों की तरह है जो कहते हैं, मैं माँ नहीं हूं, मैं एक कूल माँ हूं। मैं यह अपने बच्चों से हमेशा कहता हूं, जैसे अरे इसे गलत मत समझो, ठीक है, तुम्हारी माँ उसके पास जादू है मेरे दोस्त। ठीक है, मुझे अपने बेटे से यह बताना पड़ा था उस दिन, क्योंकि वह ऐसा है। अरे ये सभी लोग क्यों देख रहे हैं, वे क्यों घूरते रहते हैं। मैंने कहा, क्योंकि मैं जादुई हूं। सोचा तुम ये जानते थे, मैं एक यूनिकॉर्न हूं। लेकिन ये वही ऊर्जा है ना? ये वही रोशनी है, और मुझे लगता है कि इस व्यक्ति में भी वही रोशनी है। लेकिन मुझे यह भी लगता है कि कुछ प्रभाव थे, चाहे वह कर्म का रण हो, चाहे जो भी हो, यह दिव्य की योजना थी। और दिव्य की योजना में इसका मतलब था कि गहराई में जाकर इस महत्वपूर्ण परिवर्तन को बनाना है ना, के सार में। हम क्यों चोटिल होते हैं? में अलग अलग ताकतें जो ऊपर उठने के लिए जरूरी था। यहाँ बहुत सारा कर्म का रण जो यहाँ साफ किया जा रहा है। मुझे यह भी लगता है कि जैसे जैसे यह व्यक्ति कर्म के आरण को हटा रहा है, आप बहुत उत्तेजित या यहां तक कि परेशान या चिढ़ भी गए होंगे। और मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है अगर आप इस व्यक्ति के साथ उस ऊर्जा में हैं जहां वे अभी हैं। बहुत सावधान रहना, आप अपने विचारों को उन्हें कैसे व्यक्त करते हैं या कैसे संवाद करते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति के प्रति एक संवेदनशीलता का स्तर है जिसे आप पूरी तरह से समझ सकते हैं या नहीं भी। और मुझे अभी यह भी महसूस हो रहा है कि यह व्यक्ति वास्तव में जांच कर रहा है व्यवहार, उनका व्यवहार, और वे भी ध्यान दे रहे हैं। कुछ लोग, स्थान और चीजें, क्योंकि मुझे बार बार यह महसूस हो रहा है कि वे बेहद गुमराह महसूस कर रहे हैं। वैसे यह ट्विन फ्लेम एक्सपोज द्वारा उजागर की गई नग्न सच्चाई का ऑरेकल है। मुझे लगता है कि मैंने ये एटसी पे खरीदे थे। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। क्या अनुमान लगाओ? ठीक है, कल मैंने समय निकाला क्योंकि मैं हमारी वेब सीरीज बना रहा था। ईश्वर, आध्यात्मिकता, रिश्ते, ये सब।
तो पहला एपिसोड यह रविवार को प्रीमियर होने वाला है और मैं वास्तव में उत्साहित हूँ। इस चीज में हम शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं इसे संडे सिप कह रहा हूँ, जो कि एक आध्यात्मिक रूप से समृद्ध है। प्रार्थना, ठीक है, यह दोनों को एक साथ मिलाना है, जहां हम एक साथ एक सामूहिक रूप में प्रार्थना करते हैं और फिर हम आध्यात्मिकता के बारे में कुछ शिक्षाओं में भी प्रवेश करते हैं और गहराई में जाते हैं, क्योंकि आपका रिश्ता यह बहुत आध्यात्मिक है। और जब तक आप आध्यात्मिक संदर्भ और उस आध्यात्मिक भूमिका को नहीं समझते जो आप निभा रहे हैं, यह हमेशा आपके लिए बहुत दर्दनाक रहेगा। लेकिन एक बार जब आप समझ जाते हैं, एक बार जब आप ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, एक बार जब आप उस व्यक्ति के अनुभव को समझने और उसे संसाधित करने में सक्षम हो जाते हैं, तो यह अब और दर्द नहीं देता। ठीक है, तो देखो, चलते रहिए। इस व्यक्ति के बारे में सामूहिक के लिए आपके पास अभी क्या संदेश है? ये एक सुंदर पाठ है। जल्लाद तो मीन कुंभ ऊर्जा, ये वृषभ ऊर्जा भी हो सकती है। 12 तारीख महत्वपूर्ण हो सकती है। आप जीवन पथ संख्या 3 हो सकते हैं। आप 12 तारीख को पैदा हुए हो सकते हैं या 21 तारीख। मुझे ये ऊर्जा पसंद है। आप में से कुछ लोग नर्तक हो सकते हैं। आपका व्यक्ति आपके साथ नृत्य करना चाहता हो सकता है। मुझे नहीं पता कि ये क्यों आ रहा है, लेकिन ये आ रहा है। लेकिन यह व्यक्ति वास्तव में समर्पण कर रहा है और मुझे लगता है कि यही वह हिस्सा या घटक है जिसे आप समझ सकते हैं या नहीं कि वे समर्पण कर रहे हैं। वे एक बलिदान दे रहे हैं। अगर अभी एक ठहराव है तो इसका कारण है यह व्यक्ति बदल रहा है और वे चीजों को एक पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं और वे कर रहे हैं व्यक्तिगत ज्ञान और व्यक्तिगत जागरूकता की एक महत्वपूर्ण मात्रा। मैं हमेशा हंगमैन को एक बलिदान के रूप में देखता था, जैसा कि अमेरिकी मूल निवासियों के संदर्भ में वे देवताओं के लिए बारिश का नृत्य करते थे, है ना? कृपया हमें बारिश दें। कृपया, हम नृत्य करने जा रहे हैं, हम कुछ छोड़ने जा रहे हैं, है ना? यह व्यक्ति एक ऐसे स्थान पर है जहां वे एक महत्वपूर्ण बलिदान देने के लिए तैयार हो रहे हैं। वाह, इस मूर्ख सुंदर, मैंने अभी सुना कि यह इंतजार के लायक होगा। ईश्वर गलतियां नहीं करते और जो आपके लिए निर्धारित है वह आपके लिए ही है, विपत्तियों के बावजूद, समय के बावजूद, दर्द के बावजूद, चाहे जो भी हो। आपका व्यक्ति इस यात्रा में आपके साथ अपने विश्वास को रख रहा है और वे इस नए शुरुआत को पाना चाहते हैं। आप में से कुछ के लिए आप स्थानांतरित हो सकते हैं, आप यात्रा कर सकते हैं, आप एक नई कार खरीद सकते हैं। यह भी बहुत संगीतात्मक या बहुत रचनात्मक है। आप और यह व्यक्ति मिलकर कुछ बना सकते हैं। शायद आप एक किताब लिखने जा रहे हैं, शायद आप मिलकर पेंटिंग करने जा रहे हैं, शायद आप मीठा संगीत बनाने जा रहे हैं, शायद आपने इस व्यक्ति को संगीत बनाने के लिए प्रेरित किया या उन्होंने आपको प्रेरित किया। लेकिन यह व्यक्ति छोड़ रहा है। वे सभी छवियों और सभी विचारों को छोड़ रहे हैं कि वे कौन थे या उन्हें कौन बताया गया था कि उन्हें कौन होना चाहिए। और आपके पास यहां दुनिया भी है। सुंदर, देखो, इस ऊर्जा के बारे में बात यह है कि आपका व्यक्ति बहुत जिद्दी था, क्योंकि वे अपने उद्देश्य से बहुत प्रेरित थे। उनका उद्देश्य भौतिक संपत्तियों का, उपलब्धियों, वित्तीय समृद्धि, जो भी हो, और ये व्यक्ति ये समझ रहा है कि उन्हें मूल बातें वापस लौटनी होंगी। और मूल बातें स्वतंत्र होना है, मूल बातें जीना है ना? केपैंकन कुंभ, सिंह, वृश्चिक, वृषभ हैं, मकर ऊर्जा 21। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन आपका व्यक्ति बहुत से चक्रों, कर्मात्मक चक्रों को पूरा कर रहा है और जो आप नहीं देख रहे हैं वह ये है कि
या जो आप देख सकते हैं या नहीं देख सकते, वह यह है कि आपका व्यक्ति है, वे संतोष की स्थिति में हैं, लेकिन वे एक ऐसी स्थिति में भी हैं जहां उन्होंने भगवान से ज्ञान प्राप्त किया है। यह उन्हें सही ठहरा रहा है। यह उन्हें अपने हाथों को खोलने की अनुमति दे रहा है। यह उन्हें जीने की अनुमति दे रहा है। यहां महत्वपूर्ण संचार आ रहा है। आपको कुछ ऐसा सुनने या देखने को मिलने वाला है जो वास्तव में आपको दिखाएगा। यह तथ्य यह है कि वास्तव में महत्वपूर्ण और आप इस व्यक्ति के बेटे हैं। आप इस गर्मी, इस सकारात्मकता, इस प्रकाश को प्रदान करते हैं। वे आपको यह स्पष्टता देना चाहते हैं कि आप उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। आप उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह सत्य के बारे में है। यह ऐसा है जैसे इस व्यक्ति ने सच को बहुत लंबे समय तक छुपा कर रखा है, लेकिन इस व्यक्ति ने खुद को यह स्वीकार नहीं करने दिया कि वे आपसे प्यार करते हैं। वे यह नहीं कहना चाहते थे, मुझे उनकी जरूरत है। वे ऐसा नहीं करना चाहते थे, इस तरह की ऊर्जा में आना। और मुझे यह भी लगता है कि मैं काम कर रहा हूं, तो आपको इंतजार करना होगा। ठीक है, ठीक है, माफ करना। ये ऐसा है, मुझे नहीं पता यार। ये सुबह के 5 थी जे हैं, तो वे जागते हुए क्या कर रहे हैं? कब के 3 यहाँ है। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि यह बुध और कर्क है। इस व्यक्ति के साथ एक बातचीत होने वाली है जो दुनिया, सूरज और बेवकूफ के साथ है। यह एक बातचीत है जिसका आपके व्यक्ति ने आपके साथ एक समय से इंतजार किया है। 3 बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन 3 संख्या 3 3 3 3। आप देख सकते हैं कि आप एक लाइफ पाथ 3 हो सकते हैं या आप एक लाइफ पाथ 33 हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक प्रकार का पुनर्मिलन आ रहा है, एक दोस्ती का। मुझे बिल्कुल तीसरे पक्ष की ऊर्जा नहीं मिल रही है, लेकिन यह कोई ऐसा है जो वास्तव में आना चाहता है और इस भावनात्मक विस्फोट को करना चाहता है आगे की प्रगति और आगे की गति पाने के लिए। मैं भी महसूस कर रहा हूं। यहां आपके पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है जो तुला ऊर्जा है। ये थोड़ा मजेदार है क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपकी ऊर्जा है जहां ये बहुत सच्ची है। और आप बस हो सकते हैं, आप एक ऐसी जगह पर हो सकते हैं जहां आप बहुत तार्किक हैं। और ये नहीं है कि आपकी भावनाएं हटा दी गई हैं, लेकिन ये इस तरह आ रहा है, बहुत संतुलित। आप बात नहीं करने वाले हैं जब तक कि यह चुप्पी को बेहतर नहीं बनाता। आप अभी एक ऊर्जा में हैं जहां ये सच है और केवल सच है, तो भगवान मेरी मदद करें। मुझे बस ऐसा लगता है कि आप इसमें रुचि नहीं रखते। और मुझे लगता है कि जब इस व्यक्ति ने दूर जाने की कोशिश की तो आप बस उन्हें जाने दे सकते थे, जो अतीत से बहुत अलग था। और उस समय जब वे वहां बैठकर आपके बारे में सोचने में सक्षम थे, अकेले रहने के बारे में, मुझे लगता है कि इससे उन्हें एहसास हुआ कि मैं उन्हें खो नहीं सकता। मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। वे मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। यह ऐसा है कि यह व्यक्ति किसी भी प्रकार के रिश्ते को किसी भी क्षमता में स्वीकार करने के लिए खुला हो सकता है, क्योंकि वे आपसे प्यार करते हैं। किसी भी प्रकार के रिश्ते को किसी भी क्षमता में स्वीकार करना, क्योंकि वे आपसे प्यार करते हैं। यह अजीब, क्योंकि वे आपसे प्यार करते हैं, इतना ज्यादा दर्द देता है। लेकिन मुझे लगता है कि यह एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी भी सक्षम नहीं रहा है संवाद करना एंड मेरे लिए अपने प्यार को व्यक्त करें। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस हैंगमैन ऊर्जा के साथ उनका सिर उल्टा है और उनका क्राउन चक्र उनकी जड़ों को ग्राउंड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये अब शारीरिक के बारे में नहीं है, लेकिन ये आध्यात्मिक के बारे में है। ये भगवान, पृथ्वी और आपके साथ उस गहरे संबंध के बारे में है। ये वास्तव में इस व्यक्ति को पूरी तरह से बदल रहा है। ठीक है, चलो चीजों को विस्तारित रूप में देखते हैं। मैं यहाँ वास्तव में उत्साहित हूँ क्योंकि
मुझे लगता है कि यह पढ़ाई जिस किसी के लिए भी गूंजती है, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कृपया सुनिश्चित करें कि आप वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बस इस व्यक्ति के दर्द में भी जब मैं इस ऊर्जा को चैनल कर रहा हूं, यह व्यक्ति आपसे प्यार करता है। हे भगवान, मेरा मतलब है ये प्यार इतना गहरा है, लेकिन जैसे ही मैं देख रहा हूँ और जैसे ही मैं सब कुछ देख रहा हूँ, ये सामूहिक है। ये व्यक्ति के पास जो प्यार है उसे समझ भी नहीं पा रहा है। मैं सब कुछ देख रहा हूँ, ये सामूहिक है। ये व्यक्ति के पास जो प्यार है उसे समझ भी नहीं पा रहा है, चाहे वह आपका खुद का हो, सुरक्षा, आपको इस संवेदनशील ऊर्जा से बचाना, जो भी हो। यह हो सकता है कि इस व्यक्ति ने कभी सच में आपको यह नहीं कहा और आपने केवल इसे महसूस किया है, लेकिन यहाँ एक प्यार है जो जन्मों को पार करता है। यह इस व्यक्ति के साथ आपका पहला जन्म नहीं है, इसलिए यह एक तात्कालिक संबंध था। ठीक है, चलो इसमें घुसते हैं। ठीक है, उनके संबंध की ऊर्जा क्या है इस समय? सामूहिक और इस व्यक्ति के संबंध की ऊर्जा क्या है? ठीक है, चंद्रमा, भावनात्मक, पानी जैसा, छिपा हुआ, डरावना। कुछ लोगों के लिए यह एक रहस्य है। आप खुद को स्कूबी डू की तरह महसूस कर सकते हैं, जो स्कूबी स्नैक की तलाश कर रहा है। मुझे नाश्ते बहुत पसंद है। मैं नाश्ता करने वाला हूं, मध्य रात्रि का नाश्ता करने वाला, हर समय नाश्ता करने वाला, आदर पूर्वक। तो वे इस ऊर्जा में है ना? यह आपके रिश्ते की ऊर्जा है। यहाँ कुछ छिपा हुआ है, लेकिन हाँ, इसे देखो, देखो जो रोशन है वह दिल है, और तीसरी आंख, वे रोशन हो रहे हैं, क्योंकि इस व्यक्ति या इस व्यक्ति के लिए यहाँ कुछ बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्या इस संबंध में क्या बाधा आ रही है? यहाँ क्या बाधा है? जैसे इस सामूहिक और इस व्यक्ति के संबंध में समस्या क्या है? समस्या क्या है? क्या ये सच है कि आप लोग जुड़वां ज्वाला हैं? नमस्ते, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? नमस्ते, मैं हूँ भगवान। क्या आप जानना चाहते हैं कि समस्या क्या है? समस्या ये है कि आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि आप दोनों को ऐसा लगता है मैं दूसरे व्यक्ति के लिए पर्याप्त अच्छा नहीं हूं, या फिर इतनी अधिक पीड़ा है कि संबंध की तीव्रता यह पुराने घावों को फिर से खोल रही है। ये एक तथ्य है कि आप लोगों का एक दूसरे के साथ एक ही मिशन है। वाह, इस व्यक्ति की तर्क शक्ति उन्हें क्या करने के लिए कह रही है? इस व्यक्ति की तर्क शक्ति उन्हें क्या करने के लिए कह रही है? बेवकूफ, आजाद होने के लिए, जीने के लिए, देने के लिए, है ना? को खुलकर बताना भविष्य क्या नहीं हो सकता, जो आप भविष्य के बारे में नहीं जानते। इस व्यक्ति के बारे में ऐसा क्या है जो सामूहिक को नहीं पता है, जो वास्तव में सामूहिक को उन्हें समझने में मदद करेगा? इस व्यक्ति के बारे में ऐसा क्या है जो सामूहिक को नहीं पता है? क्या उन्हें इसकी जरूरत है? तलवारों की रानी, उनकी जिंदगी में एक ऊर्जा हो सकती है जो बहुत काली और सफेद, बहुत ठंडी है। ये एक माँ हो सकती है जो बहुत ठंडी थी। ये हो सकता है बहुत कठोर, बहुत निर्दयी, ये ऊर्जा। हम इसमें जाने वाले हैं। वैसे हमें 4 और कार्ड खींचने हैं। ये सब विस्तारित में उपलब्ध होगा। ठीक है, विस्तारित वीमियो पर उपलब्ध है, या ये वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। सारी जानकारी टिप्पणी अनुभाग में होगी। लेकिन ये बहुत अच्छा है। अगर ये पढ़ाई आपके साथ मेल खाती है और ये आपकी पढ़ाई है, तो विस्तारित को देखें, क्योंकि हम गहराई में जाते हैं, हम विस्तार में जाते हैं, और उन चीजों के बारे में बात करें जिनके बारे में हम यूट्यूब पर बात नहीं कर सकते विशेष रूप से। तो ये एक बहुत ही सुंदर ऊर्जा आ रही है। ठीक है, तो इसे देखें, लिंक वहां नीचे होगा। मैं यहाँ एक लिंक भी डालूंगा ताकि आप लोग क्लिक करके नामांकन कर सकें। अंतरराष्ट्रीय दर्शकों, स्वागत है, स्वागत है। वेबसाइट आपके लिए बहुत अच्छी होगी, क्योंकि कुछ जगहें जैसे दुबई और मध्य पूर्व, वे वीमियो को ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन आपको वेबसाइट तक पहुंच मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस व्यक्ति को क्या परेशान कर रहा है? इस व्यक्ति को क्या परेशान कर रहा है, या ये क्या है? हाँ, क्या परेशान कर रहा है? क्योंकि इस व्यक्ति के पास बहुत गहरी डर है। द 10 ऑफ वैंड्स,
वे इस बात से डरते हैं कि आप पूरी तरह से चले जाएंगे। वे बहुत परेशान हैं। वे डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं। ओम। वे बहुत डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए। वे कौन कदम उठा रहे हैं सामूहिकता के करीब आने के लिए, एकता में आने के लिए? कौन कदम? वाह, कप के दो। सुंदर। वे सुलह करने आ रहे हैं। 2 कप सुलह है। बिल्कुल। ये बहुत खूबसूरत है क्योंकि मुझे लगता है कि इस समय आपके और आपके व्यक्ति के बीच चीजें 9 पर हैं। तो ये समझ में नहीं आता क्योंकि आप लोग एक पठार पर हैं और आपको नहीं पता कि आप आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं। लेकिन जो आप नहीं देख रहे हैं वह ये है कि आपका व्यक्ति जो वे काम कर रहे हैं वह एक आत्म प्रेम है, लेकिन वे आपको बेहतर तरीके से प्यार करने पर भी काम कर रहे हैं। क्या है वो? एक गाना, मुझे लगता है कि ये मारियो द्वारा है। मुझे एक होने दो ताकि मैं उसे आपको दिखा सकूं। प्यार क्या है, या क्या ये सही गाना है? मैं करो 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 करूं 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 मैं गाने नहीं जा रही हूँ। हालांकि मेरा नाम व्हिटनी है। बिल्कुल, मुझे व्हिटनी ह्यूस्टन की आवाज नहीं मिली, हालांकि मेरा नाम उनके नाम पर रखा गया है। नमस्ते, धन्यवाद। लेकिन खैर, चलो आगे बढ़ते हैं। खूबसूरत। सामूहिक रूप से क्या नहीं देख रहे हैं? सामूहिक क्या है? वाह, ठीक है। तो आप और आपका व्यक्ति बहुत जल्द एक दूसरे से मिल सकते हैं। मुझे यह भी समझ में आता है कि कुछ प्रकार का झगड़ा या किसी प्रकार की असहमति, क्योंकि यह किसी कारण से आ रहा है, सीमाएं निर्धारित करने और उन सीमाओं के भीतर आगे बढ़ने के बारे में। क्योंकि मेरे पास यहाँ वैंड्स का 7 और रथ भी है, तो आपके पास डबल 7 है। तो ये कुछ है जो आप नहीं देख रहे हैं। और सामूहिक की सलाह क्या है? उनकी सलाह क्या है? ओह नहीं, वे नहीं चाहते कि मैं सलाह दूं। ये अजीब है। तो आप लोग मुझसे क्या करना चाहते हैं? ठीक है, वे चाहते हैं कि मैं आप लोगों को प्यार के संदेश दूं। तो रुकिए, ठीक है, तो हम बहुत सारे प्यार के संदेश, प्यार के पत्र निकालने जा रहे हैं। सामूहिक के लिए संदेश क्या है? ये संदेश क्या है? क्या आप मुझे दिखा सकते हैं? मैं अपनी अंतरंगता की समस्याओं और इस्तेमाल और दुर्व्यवहार के डर के बारे में इनकार में हूं। ये कोई संयोग नहीं है, है ना? ये इस तलवारों की रानी के ठीक नीचे गिरता है ये ठंडी ऊर्जा। और मैं तुमसे प्यार करता हूं और तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूं। ठीक है, बहुत कुछ हो रहा है। मैं वास्तव में उत्साहित हूँ ये देखने के लिए कि सब कुछ आपके लिए कैसे होता है। फिर से पढ़ाई में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के लिए ये कैसे खेलता है? फिर से पढ़ाई में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन लोगों के लिए जो विस्तारित परिवार में आ रहे हैं, चलो शुरू करते हैं। बस नीचे टिप्पणी अनुभाग में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और यह आपको सीधे पढ़ाई पर ले जाएगा। उन लोगों के लिए जो व्यक्तिगत पढ़ाई बुक करना चाहते हैं या एक मैनिफेस्टेशन मोमबत्ती या सुंदर बाथ सॉल्ट्स लेना चाहते हैं, जो भी, वेबसाइट पर जाएं। उसका लिंक विवरण में होगा और हमारी सदस्यता की भी जांच करें। पढ़ाई, हम सप्ताह में कुछ पढ़ाई पोस्ट करते हैं और अगली बार तक मैं तुमसे प्यार करता हूं और बाद में तुमसे बात करूंगा।